भाई और बहनों, सारा चैनल के जीवन का सारा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम यीशु के इन शब्दों पर मनन करेंगे जो आप पवित्र बाइबल के 1 यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5 वचन में। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने आपके भीतर चुनौतियां और उतार चढ़ावों पर विजय पाने की शक्ति और क्षमता प्रदान की। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपको असीमित बना सकता है। प्रिय भाई और बहनों, जब हम इन वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो एक सच्चाई स्पष्ट होती है कि विजय कोई संयोग नहीं है, यह हमारी पहचान है। परमेश्वर ने हमें हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बनाया है। बाइबल में लिखा गया है कि आप विजेता हैं। परमेश्वर ने आपको अधिकार, सामर्थ और उद्देश्य के साथ बनाया है। फिर प्रश्न उठता है, जब हम विजेता हैं तो हम डरते क्यों हैं? हम हार क्यों मान लेते हैं? क्यों हमें परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं? उत्तर सरल है, हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाते। आज पवित्र आत्मा हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर 5 ऐसी शक्तियां हैं जो हमें हर परिस्थिति में विजय बना सकती है। पहला है विश्वास रखें, अपनी सृष्टिकर्ता पर भरोसा रखें। वही जिसने आपको बनाया है वही आपको संभालेगा। जब हम यीशु को अपने जीवन में स्थान देते हैं तब हम अकेले नहीं रहते। परमेश्वर स्वयं हमारे भीतर निवास करता है। पवित्र बाइबल के यशाया 41 अध्याय 10 वचन में लिखा गया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहाँ हमारे परमेश्वर हमें कहते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे और कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। दूसरी है साहस। डर सबको लगता है, लेकिन साहसी वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। विजय डर से नहीं, साहस से मिलती है। इसीलिए जब यहोशू मूसा से कनान देश पर विजय प्राप्त करने के लिए नेतृत्व ले रहा था, तब परमेश्वर ने उसे कहा, बलवान और साहसी बनो। यशायाह अध्याय 12 पढ़िए, उसमें उन 31 राजाओं की सूची है जिन्हें उसने परास्त किया था। तीसरा है दृढ़ता। सफलता तुरंत नहीं आती। यूसुफ ने भी कठिनाइयों से गुजरकर महिमा पाई। आज की परेशानी कल की गवाही बन सकती है अगर आप डटे रहते हैं। दाऊद को याद करें। सबसे पहले दाऊद हमेशा अपने परिवार में सम्मानित या समझे गए नहीं थे। जब सामुएल उन्हें राजा अभिषेक करने आए तो उनके पिता ने उन्हें पहले बुलाया ही नहीं। इससे पता चलता है कि वे परिवार में अनदेखे थे। बाद में भी उनके भाइयों ने उन्हें तुच्छ समझा। राजा साउल ने उससे ईर्ष्या की और उन्हें मारने की कोशिश की। उनके अपने जीवन में पारिवारिक संघर्ष और दर्द भी, लेकिन फिर भी दाऊद एक विजेता यानी ओवरकमर था। दाऊद की ताकत यह नहीं थी कि उसके हालात अच्छे थे, बल्कि यह थी कि उसका दिल
परमेश्वर के साथ जुड़ा था। उसने अकेलेपन में भी परमेश्वर पर भरोसा रखा। अपमान के बीच भी अपने बुलावा को नहीं छोड़ा। कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी। दाऊद हमें सिखाता है कि परिवार का समर्थन न मिले, लोग गलत समझे या जीवन कठिन हो, फिर भी आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहकर विजय हो सकते हैं। लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नजरअंदाज नहीं करता। चौथा है बीज बोना, मतलब परिश्रमी होना। केवल प्रार्थना ही नहीं, कर्म भी आवश्यक है। इज़ाक ने बीज बोया और 100 गुना फल पाया। परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन मेहनत हमारा कर्तव्य है। पांचवा है प्रार्थना। प्रार्थना हमारी शक्ति का स्रोत है। जब हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं, तब हमें प्रभु की सहायता की आवश्यकता होती है। ईश्वर की सहायता के बिना चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता को नकार नहीं सकते। प्रार्थना जीवन की चुनौतियों से पार पाने का एक प्रमुख साधन है। प्रार्थना तब तक करते रहे जब तक आप उस संघर्ष से मुक्त न हो जाए। यीशु में विश्वास रखें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको मुक्त करें। प्रार्थना करते रहिए जब तक विजय न मिल जाए। नीति वचन 24 अध्याय 16 वचन में लिखा गया है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। यह वचन हमें जीवन की एक सच्चाई दिखाता है कि गिरना हार नहीं है। हार तब है जब हम उठना छोड़ देते हैं। 7 बार यहाँ एक संख्या नहीं, बल्कि एक संकेत है कि चाहे कितनी बार हम टूटे, असफल हो या कमजोर पड़े, परमेश्वर की अनुग्रह हमें फिर से खड़ा कर सकती है। चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, जैसे बीमारी, असफलता, टूटे रिश्ते, आर्थिक संकट या मानसिक संघर्ष, याद रखिए जो आप में है वह संसार में रहने वाले से बड़ा है। आपका संघर्ष स्थायी नहीं है, आपकी विजय निश्चित है। जैसे प्रसव पीड़ा के बाद आनंद आता है, वैसे ही आपकी कठिनाइयां भी एक नई खुशी को जन्म देगी। आप हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बने हैं। आप पराजित नहीं हैं, विजेता है। विजय हमारी भीतर। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।